महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। संग में सनकादिक भगवान, सनकादिक भी तो 24 अवतारों में एक अवतार है ना। श्री राघवेंद्र सरकार से मिलने अथवा दर्शन के लिए उनके अयोध्या पधारे और प्रभु उपवन में मिल गए तो अच्छा अवसर था, क्योंकि राजभवन में होते तो प्रभु को तो संकोच होता। अच्छा अवसर मिला सनकादिक को और
ऐसा लगा रूप धरे जनु चारि वेदा, 4 वेदों ने ही रूप धारण किया हो और आए हो। और उनके पास एक ही व्यसन है, रघुपति चरित हो ही तह सुनहि, भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करना। महर्षि अगस्त के पास से आ रहे थे और जैसे ही प्रभु ने देखा, प्रभु बड़े हर्षित हुए, दंडवत प्रणाम किया, स्वागत पूछी, कुशल पूछा और अपना पीतांबर डाला। प्रभु बैठन का दीन। सबने उन सनकादिक प्रभु को प्रणाम किया, पर क्या करें सनकादिक, मुनि रघुपति छवि अतुल बिलो की, भय मगन मन सके न रोकी। मन हाथ से निकल गया भगवान की रूप माधुरी का पान करने में। प्रभु ने देखा कि भाई ये तो एकटक हो गए, शरीर के प्रभु के भी नेत्रों से जल बरसने लगा, शरीर में पुलकावली छा गई और हाथ पकड़कर प्रभु ने उनको आसन पर बिठाया। कितनी विलक्षणता है, हर किसी को तो प्रभु हाथ पकड़कर आसन पर नहीं बिठा सकते। कितने आत्मीय होंगे प्रभु के ये सनकादिक, कितने अपने होंगे जो प्रभु ने हाथ पकड़कर कर गही प्रभु मुनिबर बैठारे। बड़ी कोमल वाणी से कहते हैं, आज धन्य मैं सुनो मनीषा, दर्शन हुआ आपका, मैं धन्य हो गया। और वैसे भी बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास हुई भवभंगा। बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। प्रभु कह रहे हैं सनकादिक से, कहते हैं ना, धन्य घड़ी जब सत्संगा। तो उस सत्संग की विशेषता क्या है कि बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। भव सिंधु का, भव भय का नाश तो बिना प्रयास हो जाता है। तो प्रभु ने बड़ी सुंदर सुंदर वेदों की, पुराणों की, सदग्रंथों की बात कही, सत्संग की महिमा सुनाई। अच्छा, देवताओं के लिए भी गोस्वामी जी ने एक जगह कहा कि तुलसी ममता रामसु और समता सब संसार। जीव की ममता तो प्रभु में हो, मानो अपने तो प्रभु लगे, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। ये जो घर परिवार में, प्रपंच में मैं मेरा का भाव है, महापुरुषों ने कहा ये मैं मेरा परमात्मा में होना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में भगवान कपिल ने भी बहुत ही स्पष्ट ये बात कही, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान में अपनापन हो। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी ममता रामसो समता सब संसार। और संसार में तो समदर्शी होना चाहिए। जहाँ समता हटी, द्वैत आया तो राग द्वेष स्तुति निंदा, मैं मेरा तू तेरा, भला बुरा ऊंचा नीचा सब शुरू। तो जो देवता होते हैं वो तो हमें बुद्धि देते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं आशीर्वाद देते हैं। सनकादिक आए हैं, देवों से ऊपर हैं, ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तो आशीर्वाद देते हैं ना, तो जान पर खेल के भी आशीर्वाद देते हैं। जो ग्रह होते हैं, नवग्रह, ये हमारे लिए अनुकूलता उत्पन्न करते हैं। गंगा जी का स्मरण हो, बोलिए श्री गंगा मैया की जय। स्पर्श हो जाए या स्नान हो जाए, पाप भस्म होते हैं। माँ शारदा हमारे भीतर के अविवेक को मिटाती है, कहने सुनने से, भगवत गुणगान कहने सुनने से भीतर का जो अविवेक है, अज्ञान, उसको मिटाती है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। संतों का संग तो मोक्ष का खुला द्वार है, और विषयी और कामियों का संग ये तो भव सिंधु में डालने वाला है। ऐसा वेदों में, पुराणों में, सदग्रंथों में लिखा है। ये बात प्रभु ने सत्संग की महिमा में सनकादिक से कहा। भागवत में भी आया है कि देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को, ये मनुष्य का शरीर, तो इस शरीर की अभिलाषा देवता भी करते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को, और उसमें भी यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण का शरीर हो, उसको प्राप्त करके जो उस शरीर का अनादर करते हैं,
तो अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ दोनों का नाश करते हैं। स्वार्थ परमार्थ का तो नाश करते हैं, अशुभ गति को भी प्राप्त होते हैं। वैसे भी शरीर तो काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। अगर संसार सागर से भगवान सत्संग की महिमा सुना रहे हैं, बड़े भाग पाए सत्संगा, धन्य घड़ी जब सत्संगा, तो संसार सागर से पार होना है तो सागर है, भव सिंधु है, तो नौका तो चाहिए। वैराग्य ही नौका है। जब तक संसार में राग है कोई और बात हो नहीं सकती। भागवत में भी एक जगह प्रसंग आया भिक्षुक ब्राह्मण का, उसने भी कहा था सुख या दुख, हमारे जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं उसका कारण कोई मनुष्य नहीं है, कोई देवता नहीं, हमारा शरीर भी नहीं, यहाँ तक कि ग्रह भी नहीं, कर्म भी नहीं और समय भी नहीं, फिर मन ही सारे संसार चक्र को चला रहा है। क्यों? मन बहुत बलवान है। इस मन ने ही विषयों की सृष्टि की है। ये मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। तभी तो भगवान शिव ने कहा जह लगी साधन वेद बखानी। हे पार्वती, जह लगी साधन वेद बखानी। वेदों में प्रभु के प्राप्ति के जितने साधनों का वर्णन आता है, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सब साधन का फल है भगवान की भक्ति। पर मन की सब चेष्टा, मन इतना बलवान, सब सत्कर्मों का फल यही होता है, मन भगवान में लग जाए। जिसका मन शांत समाहित है, सत्कर्मों का फल उसको प्राप्त हो गया। इंद्रियां हमारे सब मन के वश में है, तो ऐसा मन भगवान के अधीन हो जाए। नहीं तो मन अत्यंत भयंकर देव है, सबसे बड़ा शत्रु है, सतत आक्रमण करता है। भजन कैसे हो? मृत्यु की याद बनी रहे तब तो भजन हो। एक महापुरुष कहते हैं इस धरती का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि भगवान नाम अत्यंत सुलभ है, फिर भी हमें नरक में जाना पड़ रहा है। जीव नरक में जा रहे हैं जबकि भगवान नाम अत्यंत सरल है। भगवान नाम पास में है तो पाप नहीं रह सकता, और भगवान का ध्यान पास में है तो दुख नहीं रह सकता। इनकी सत्ता नहीं रहेगी, धीरे धीरे समाप्त। महापुरुषों ने बताया भगवान की प्राप्ति का सरलतम उपाय है कथा सुनो। कथा में भी चिंतन, लीला चिंतन। कथा सुनने का ही फल है लीला चिंतन। लीला चिंतन होता है तो प्रभु का सतत स्मरण बना रहता है। फिर तो कथा सुनना कहाँ है, फिर तो कथा पी जाती है। श्रवण कर्ण पीयूष लीला। महारानी रुक्मिणी द्वारिका में ब्राह्मण के हाथ पत्र लिखा 7 श्लोक का, अपने हाथ से लिखा। उसमें यही लिखा, हे भुवन सुंदर, आपकी कथा तो ऐसी सुंदर है, ऐसी पावन है, कान के द्वारा हृदय में आती है तो नस नस के पाप ताप को निकाल बाहर करती है। तो भगवान की शुद्ध शरणागति भेद बुद्धि से रहित होती है। मात्सर्य नहीं होता, भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए, मात्सर्य नहीं होना चाहिए, तितिक्षा होनी चाहिए, अखंड ब्रह्मचर्य होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। भगवान को तो सत्य बहुत प्यारा है। अच्छा, तो यहाँ भगवान कहते हैं कि बड़े भाग पाए सत्संगा। मानो संकादिक से आते ही कह दिया कि अब तो सत्संग होगा, आनंद होगा, आप बराजो। प्रभु ने हाथ पकड़कर आसन पर बिठाया। हाथ पकड़कर देखो, सब शास्त्र भगवान कहते हैं, कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ, जिनकी वाणी ही वेद है, वो प्रभु ये नहीं कहते कि हमारा विचार है। नहीं,
प्रभु भी कहते हैं, ऐसा सब संत कहते हैं, ऐसा सब कवि कह रहे हैं, ऐसे सब विद्वान ब्राह्मण कह रहे हैं, वेद भी कह रहे हैं, पुराण भी कह रहे हैं, सदग्रंथ भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बड़े भाग पाए उस सत्संगा, और उस सत्संग की विशेषता बिन ही प्रयास हुए भवभंगा। निम्बार्क भगवान ने भी तो यही कहा, सब शास्त्रों का निचोड़ है कि जीव का स्वरूप पता पड़े, भगवान का स्वरूप पता पड़े, कृपा का, भक्ति का, माया का, ये परम आवश्यक बताया। भक्तों के चरित्र का आश्रय, ये भगवान भी कहते हैं। अच्छा, तो प्रभु की वाणी सुने, आए तो हैं सनकादिक प्रभु के दर्शन को। और देखो प्रभु सत्संग की महिमा कहते हैं तो सनकादिक बड़े प्रसन्न होते हैं, चारों मुनि बड़े प्रसन्न होते हैं। जय भगवंत अनंत नामय, अनग अनेक एक करुणामय, जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर, सर्व सर्वगत सर्व उरालय, बससी सदा हम कह परिपालय, हृदय बसे राम काम मद गंजन, द्वंद्व विपत्ति भव बंध विभंजन। प्रभु कुछ भी गुणगान गाए, पर सनकादिक प्रभु का स्वरूप जानते हैं, भगवान के निर्गुण स्वरूप की स्तुति करते हैं। स्तुति कर लिए तो प्रभु से कहते हैं कि आप तो परमानंद की कृपा के भंडार हो और आप पूर्ण काम हो। भक्त को निष्काम होना चाहिए, भगवान तो पूर्ण काम होते हैं, वहाँ कोई कामना की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए सनकादिक प्रभु से कहते हैं, प्रेम भगति अनपायनी, देहु हम श्री राम। अपाय भक्ति, अनपायनी, जिसका कभी नाश नहीं होता, समय के साथ बढ़ती चलती है। प्रेम, प्रेम लक्षणा भक्ति मांगे सनकादिक ने प्रभु से, और देहि हम श्री राम। देखो परिकर वहाँ पे प्रभु का सब भाई हैं, श्री हनुमान जी महाराज हैं, ऐसी सुंदर स्तुति कर रहे हैं सनकादिक, और मांग क्या रहे हैं? प्रेम भगति अनपायनी। भगवान शिव ने भी यही मांगा था, बार बार बर मांगूं हर्षदेव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, चरण कमलों की अनपायनी भक्ति। और सनकादिक क्या मांगते हैं? प्रेम लक्षणा अनपायनी भक्ति। हमें भक्ति में प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए। प्रेम लक्षणा भक्ति, इसको 10 प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। 4 पुरुषार्थ तो हैं ही, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन 4 पुरुषार्थ से ऊपर जो 5वां पुरुषार्थ कहा गया है वो यही तो है ना कि भगवत प्रेम, वो है भगवत प्रेम। जो संतों की, भक्तों की कथाएं होती हैं, एक कामधेनु की तरह होती है। कामधेनु से क्या होता है? जो चाहो सो पालो। कामधेनु गैया स्वर्ग में रहती है, गौ माता, जो चाहो सो पाओ। तो संतों की कथाएं भी, भक्तों के चरित्र भी कामधेनु के समान। कामधेनु कहेंगे तो हमारे जो इष्ट काम होंगे, हमारे मन की जो अभिलाषाएं होंगी वो पूरी होंगी। मानो भक्तों के, संतों के चरित्र हमारे भीतर की सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और भगवान के प्रेम के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। संतों के, भक्तों के चरित्र सन्मार्ग दिखाने वाले हैं और भगवान की प्राप्ति का जो निश्चय होता है उस निश्चय को बल देने वाली होती हैं। और भगवान भी तो भक्ति का उपकार मानते हैं, भक्त के ऋणी होते हैं। भक्तों के लिए भगवान का हृदय बड़ा कोमल होता है। प्रभु अपनी निंदा तो सहे, भक्तों की नहीं सह पाते। सनकादिक ने प्रेम भक्ति अनपायनी, प्रेम लक्षणा भक्ति मांगी। सुंदरदास जी महाराज कहते थे, प्रेम लग्यो परमेश्वर सो, प्रेम लग्यो परमेश्वर सो, तब भूली गयो से गुरु घर बारा, जौन मत फेरे जीत ही, तितने को रही न शरीर संभारा।
श्वासें उठे सब रोम, चले दे गनीरे अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवधा विधि, सुंदर कौन करे नवधा विधि। झांकी पर्यो रस पी मत वारा, झांकी पर्यो रस पी मत वारा। शरणागति भगवान की आज्ञा का पालन हो, निरंतर स्मरण हो, भीतर सहज संतोष बना रहे। प्रभु भी कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो नित्य भगवान में ही युक्त है, भगवान में परम प्रेम हो, जो परम प्रेम अनुराग है वही भक्ति। और प्रेम में असली, प्रेम में प्रधान तो विश्वास है। संतों ने कहा जिसको विश्वास हो गया उसका काम बन गया। परमात्मा केवल विश्वास से प्राप्त होते हैं। और भगवान की भी तो प्रतिज्ञा है, शरण में आए भक्तों का त्याग नहीं करते। भगवान का भक्त अंधकार में भी नहीं भटकता। न में भक्ता प्रणश्यति, गीता जी में भगवान ने अर्जुन जी से कहा मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। एक महापुरुष कहते थे धन्य है नरदेह का मिलना और धन्य है साधुओं का संग। धन्य है वे भक्त जो भगवत भक्ति में रंग गए। जब द्रमे दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। भगवान भक्तों के लिए तो भगवान के हृदय में बड़ी करुणा है। उन विश्वम्भर की दया असीम है। भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते। एक जगह महापुरुषों ने बताया कि भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं। भगवान कहते हैं भक्तों के प्रति मेरा प्रेम कैसा है, महाराज कैसा है। प्रभु कहते हैं आगे पीछे से भक्त को संभालता हूँ। उस पर कोई आघात हो, कोई कष्ट हो तो उसको निवारण करता हूँ, दूर करता हूँ। उसके योग शोम का सारा भार स्वयं उठाता हूँ। आवश्यकता पड़े प्रभु कहते हैं हाथ पकड़कर रास्ता भी दिखाता हूँ। संतों की रक्षा करने को दुष्टों का संहार। भगवान तो पहले भक्तों के प्रेम के लिए आते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देखो जो त्रिलोकी का पेट भरता है, त्रिभुवनपति का पेट भरता है, भक्त उसको भोग लगा के पेट भर देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं। संसार में तो एक भगवान के भक्त ही वीर हैं जिनके तन से पाप पुण्य लिपटता नहीं। आसन हो, शयन हो, मन में सब जगह भगवान ही भगवान होते हैं। कलिकाल भी मारे भय के थर-थर कांपता होगा। भक्तों के नेत्र में भगवान का श्रृंगार होता है, मुख में भगवान का अमृतमय नाम होता है। वैसे भी भवसागर से पार उतारने वाला भगवान के सिवा और तो कोई है नहीं। बुद्धिमान वही है जो संसार से प्रेम हटाकर भगवान में प्रेम कर लेता है। मैं हरि का हरि मेरे रक्षक, यह निश्चय नहीं जाए कभी। जो हरि करी है सो मोरे हित, यह निश्चय नहीं जाए कभी। तो बुद्धिमान तो वही है जिसने संसार से प्रेम हटाया और भगवान में प्रेम किया। और चतुर कौन है जिसको संसार के भोग न फंसा सके। धनवान कौन है जो सहज संतोष में है। और त्यागी कौन है जिसके भीतर संसार की कोई कामना न हो।
4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 109 उपनिषद, गीता, रामायण, इन सब का इतना विशाल साहित्य जो निर्माण हुआ, क्यों? जीव जन्म मरण के चक्कर से छूटे, सहज सच्चिदानंद पदवी प्राप्त करे, अमृत का बीज, आत्मतत्व का सार और गुहे से गुहे रहस्य तो यही है, श्री राम नाम, भगवान नाम। वेदों का अर्थ हो या शास्त्रों का प्रमेय हो या पुराणों का सिद्धांत हो, सब एक ही है, सब एक ही है। वो क्या है? वेदों का अर्थ, शास्त्रों का प्रमेय, पुराणों का सिद्धांत एक है। सर्वतो भाव से, मनो मनसा वाचा कर्मणा, सर्वतो भाव से परमात्मा की शरण में जाना और फिर अपनी निज निष्ठा से उसी का नाम गुण गाना। कलयुग में तो यही एक उपाय है, और दूसरे चक्करों में पड़ना, महापुरुषों ने कहा, भैया परेशानी का कारण है। एकांत में बैठकर शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही, आए के हृदय में रहेंगे गोपाल। साधन सुलभ, घर बैठे। अच्छा जी, प्रभु श्री राम से सनकादिक भगवान प्रेम लक्षणा भक्ति मांगते हैं। वरदान में कहते हैं, देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भवत दाप नसावनी। अत्यंत पवित्र अपनी भक्ति दो। जो प्रणत हैं, जो आपको एक बार प्रणाम कर दें, उनके लिए तो आप कल्पवृक्ष हो जाते हो। तो प्रसन्न होकर हमें यही वरदान दो, प्रेम भगति अनपायनी, देहु हम ही श्री राम। वैसे भी भवसिंधु को सुख लेने के लिए तो महर्षि अगस्त की तरह, महर्षि अगस्त ने समंदर सुखा दिया और आप तो भवसिंधु सुखाने वाले हैं। दीनों के बंधु हैं, समता आपके भीतर है, आप समता का विस्तार करते हैं। दीन बंधु तो प्रभु के समान दूसरा कोई नहीं है। रावण शिव जी का भक्त था। शिव जी ने कभी नहीं कहा रघुनाथ जी से द्रोह मत करो, कभी नहीं समझाया रावण को तू मरेगा, उनके साथ विरोध मत कर, कभी नहीं। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का बड़ा भगत था। प्रहलाद को इतना सताता था हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी ने कभी हिरण्यकश्यप से नहीं कहा, संकेत में भी नहीं कहा, भाई तू मेरा इतना बड़ा चेला है, भगत है, देख तू प्रहलाद के साथ द्रोह मत कर, विरोध मत कर, छोड़ दे नहीं तो तू मरेगा, कभी नहीं कहा। गजग्राह युद्ध हुआ तो सब देवता तमाशा ही देखते थे, 1000 वर्ष युद्ध हुआ। पशुओं का युद्ध हो रहा है 1000 वर्ष, तो तमाशा ही था देवताओं के लिए। अपने अपने विमान पे चढ़ के सब युद्ध देखते थे। किसी ने मदद की क्या? गज की किसी ने नहीं की। सनकादिक कहते हैं, आप दीन बंधु हो नाथ, आप में समता है। जो जीव के भीतर आशाएं हैं, जो भय है, जो एक दूसरे से मत्सर है, इस सब को आप नाश करते हो। और जो भीतर विवेक, विनय, विरक्ति है, इसका तो आप विस्तार करते हो। और भूपाल चूड़ामणि हो, भगवान शिव ने भी कहा था, महिपाल बिलोकय दीन जन्म। यहाँ सनकादिक भी कहते हैं, भूप मोहली मणि मंडन धरणी। सब राज राजेश्वरों के तो सरताज हो, पृथ्वी मंडल के आभूषण हो। तो ऐसा करो नाथ, देह भगत संस्कृत सर तरणी। इस भवसिंधु से पार लगने के लिए आप अपनी भक्ति दो। और जो
बड़े बड़े मुनियों के, योगियों के, परमहंसों के मन है, उनके हृदय में हंस की तरह निरंतर ही विहार करते हो। और आपके चरण कमल, मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल करम स्वभाव गुण भक्षक। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। रघुकुल की तो ध्वजा हो, वेदों की मर्यादा की रक्षा करने वाले हो आप। काल हो या कर्म हो या स्वभाव हो या 3 गुण हो, सबका भक्षण कर लेते हो। जीव मात्र को भव सिंधु से तारने वाले हो, सब दुख दोष को हर लेने वाले हो। गोस्वामी जी तो कहते हैं तुलसीदास प्रभु, हे तुलसीदास के स्वामी, आप तो त्रिभुवन के भूषण हो जी। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। मानो बार बार स्तुति करते हैं और बड़े प्रेम से स्तुति करते हैं, प्रभु को बारंबार प्रणाम करते हैं और फिर ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्म भवन सनकादिक गए, अति अभिष्ट वर पाए। मानो प्रेम लक्षणा अनपाइनी भक्ति मिल गई और उसको पाकर के ब्रह्मलोक चले गए। बोलिए श्री सनकादिक भगवान की जय। ऐसा इधर तो सनकादिक गए और उधर सब भाई हनुमान जी भी हैं, वहां विराजमान है। भ्रातन रामचरण शरणाए, सबने प्रभु को प्रणाम किया। देखो आज हम लोग उपवन में आए, ऐसा अद्भुत दृश्य, सनकादिक के दर्शन और कैसी सुंदर स्तुति करके प्रेम लक्षणा अनपाइनी भक्ति पाके तो हो गए। अब पूछना चाहते हैं प्रभु से। अभी तक तो सनकादिक ही स्तुति कर रहे थे, मन में आया श्री भरतलाल जी महाराज के प्रभु से कुछ पूछा जाए तो प्रभु हम लोगों को कुछ सुनावे। अभी अवसर है, अभी हम लोग उपवन में हैं, बाग बगीचे में बैठे हैं, पर क्या करें, पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही। संकोच इतना भारी, कैसे पूछें, कुछ कैसे पूछें। तो सब भाई मिलके चितवहीं सब मारुत सुत पाही, हनुमान जी महाराज की ओर सब देखने लगे संकोच से। क्या सुनना चाहते हैं? प्रभु की वाणी सुनना चाहते हैं सब, क्योंकि प्रभु की वाणी सुन के जो सुनी हो ही सकल भ्रम हानि, सब भ्रम का अंत हो जाता है। कोई संशय शोक थोड़ा ही बचता है प्रभु की वाणी सुनकर। लेकिन प्रभु तो अंतर्यामी है, सब समझ रहे हैं। प्रभु ने देखा, चाहते तो सब है वाणी सुनना, पर देखते हैं हनुमंत लाल की ओर। प्रभु ने स्वयं हनुमान जी महाराज से पूछा, बूझत कहो काह हनुमाना। हनुमान क्या बात है? हनुमान जी तो जान ही रहे प्रभु अंतर्यामी। झट हाथ जोड़ लिया, सुनहु दीन दयाल भगवंता, जो रिपान कह तब हनुमंता। हे दीन दयाल प्रभु, हे षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण प्रभु, दीन पर दया करते हो। बात यह है, नाथ भरत कछु पूछन चाहे, अब प्रश्न करत मन सकुचित आही। ये भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर जो पूछना चाहते हैं वो प्रश्न करने में इनका मन बड़ा सकुच आ रहा है। नाथ भरत जी, मानो हनुमान जी महाराज भरत जी की ओर थोड़ा संकेत कर दिए। प्रभु क्या कहते हैं? तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ।
सुनि प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनि प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरे नाम, सुनहु नाथ प्रण। हनुमान जी ने कहा, नाथ अब भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करने में बड़ा संकोच, बड़ा भारी संकोच है मन में। प्रभु ने भरत जी की ओर देखकर हनुमान जी से कहा, तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो ना, तो भला बताओ भरत में और मुझ में क्या कोई अंतर है? हनुमान जी ने कहा था ना कि प्रश्न करत मन सकुचत आई। भरत जी को बड़ा भारी संकोच है। प्रभु सोचते हैं मेरा प्रेमी है, उसको मुझसे क्या संकोच है। तो प्रभु कैसे सुंदर कहते हैं कि हे हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो ना, क्या भरत में और मुझ में कोई अंतर है? इतनी वाणी सुनते ही भरत जी महाराज ने झट प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहते हैं, हे नाथ आप तो प्रणत के आर्त का हरण करने वाले हो। हे नाथ मेरी बात सुनो। नाथ नमो ही संदेह कछु, सपने हो शोक न मोह। मुझे कोई संदेह नहीं है, स्वप्न में भी कोई शोक मोह नहीं है। कैसे? केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदो। आप तो कृपा के आगार हो, केवल आपकी कृपा का फल है। मुझे कोई शंका संदेह नहीं है। मानो मैं ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा था ना, प्रश्न करत मन सकुचत ही। भरत जी कहते हैं मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछना है, आपकी कृपा से स्वप्न में भी शोक मोह नहीं है। पर हे कृपा निधि, एक ढिठाई करता हूँ। ढिठाई क्यों? क्योंकि मैं सेवक, तुम जन सुखदाई। मैं आपका सेवक हूँ, आप सेवक को सुख देने वाले हो, तो ढिठाई का अवसर है, सो मैं ढिठाई करता हूँ। पर आप कृपा के सिंधु हो। प्रभु से कुछ प्रश्न करना या उनकी वाणी को सुनना भी तो सेवक के लिए एक ढिठाई है। सेवक में तो दैन्य होता है। भरतलाल जी महाराज प्रभु से क्या कहते हैं? क्या ढिठाई करता हूँ? मैं तो सेवक हूँ, आप सेवक को सुख देते हो, तो हमें कैसे सुख हो? कैसे हो? संतन की महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण न गाई, श्री मुख तुम पुनि कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। इसलिए नाथ सुना चाहूं प्रभु तिनकर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण, संत असंत भेद बिलगाई, प्रतपाल मोहि कहो बुझाई। ये भरत जी ने कहा, प्रभु संतों की महिमा सुनना चाहता हूं, आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। बड़ी दुर्लभ बात थी है, भगवान अपने भक्तों के, अपने प्रेमियों के की महिमा, अपने ही प्रेमी अपने भक्तों की महिमा अपने श्रीमुख से गाने जा रहे हैं। बहुत दुर्लभ बात हुई। संतों की, भक्तों की महिमा तो सब गाते हैं। माता शबरी को भी नवदा भक्ति का उपदेश दिया तो इतना ही तो कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा। पर उन संतों की महिमा अपने श्रीमुख से भरतलाल जी महाराज आग्रह कर रहे हैं आज, संतन के महिमा रघुराई। हे श्री रघुनाथ जी, संतों की महिमा सुनना चाहता हूँ। और फिर ये भी कहते हैं कि बहुविधि वेद पुराण न गाई। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में तरह तरह से, बहुत प्रकार से संतों की महिमा गाई गई है। पर नाथ क्या कहूँ, श्रीमुख तुम पुनि की न बढ़ाई। अभी आपने महापुरुषों का बड़ा गुणगान किया। सनकादिक भगवान थे ना, वो अभी गए हैं। भरत जी महाराज कहते हैं अभी अभी तो आपने अपने मुख से संतों का गुणगान किया और संत महापुरुष पधारे थे। श्रीमुख तुम पुनि की न बढ़ाई। और मैंने ये देखा कि इन संतों पर आपका प्रेम बहुत है। इस
इसलिए प्रभु सुना चाहूँ प्रभु दिनकर लक्षण, मैं उन्हीं संतों की महिमा आपसे सुनना चाहता हूँ, मानो विशद रूप से सुनना चाहता हूँ। वेद पुराणों में सब पढ़े सुने ये भी बात कह दी, सब चीज़ें आई हैं ये भी बात कह दी, पर आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। अभी आपने संतों की बड़ी महिमा का गुणगान किया, और फिर आप कृपा के सिंधु, ये कृपा आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपके गुण, आपका ज्ञान, सब में बड़े निपुण हो आप। आपके श्रीमुख से अगर संतों की महिमा सुनी जाए तो फिर क्या कहना। और इतना ही नहीं, एक बात उसमें और जोड़ दी भरत जी महाराज ने, संत असंत भेद बिलगाई। संतों का और असंतों का, संतों का दुष्टों का जो भेद है, विभाग है, उसको अलग अलग कहना। मन दोनों बात सुनाओ, संतों की भी महिमा सुनाओ और दुष्टों के भी लक्षण बताओ, हम सुनेंगे। क्योंकि कहा भी तो कि प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई, मुझे समझा कर कहना नाथ, प्रभु मुझे समझा कर कहना। संतों का लक्षण, दुष्टों का लक्षण, मुझे संतों की महिमा आपके श्रीमुख से सुनने की बड़ी इच्छा है। आप तो प्रणत पाल हैं, हम प्रणत हैं, आप प्रणत पालक हैं। अच्छा, प्रभु को भी बड़ा प्रसन्न हुआ। अपने किसी भी प्रेमी का गुणगान करने का अवसर मिल जाए तो सभी को आनंद होता है। आज प्रभु को अपने भक्तों की, संतों की महिमा सुनाने का सुंदर अवसर, फुर्सत में, बिल्कुल अवसर भी तो है, फुर्सत है प्रभु को अभी थोड़ी। प्रभु कहते हैं संतन के लक्षण सुन भ्राता। भरत, संतों के लक्षण सुनो। बात तो यह है कि अगणित श्रुति पुराण विख्याता, संतों के लक्षण की कोई गणना नहीं कर सकता, है तो अगणित है। जो असीम है उसको सीमा में कैसा बांधा जाए। और ये बात तो तुम्हें पता है, वेदों में और पुराणों में बड़ी प्रसिद्ध है कि संतों के लक्षण अनगिनत हैं, उनके सद्गुण असीम हैं। पर आधारभूत बात क्या है? प्रभु कहते हैं संत असंतन के अस करणी, जिम कुठार चंदन आचरणी। काटई परुष मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। ताते सुर सीसन चढ़त, जग वल्लभ श्रीकंड। अनल दाहि पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड। अद्भुत बात है। प्रभु ने विस्तार भी किया, पर पहले ही संत असंत का ऐसा दृष्टांत प्रभु ने रखा। प्रभु कहते हैं संत असंतन के इस करनी, जो संत हैं और जो दुष्ट हैं उनकी करनी कैसी है सुनो। जैसे एक कुल्हाड़ी होती है और एक चंदन, इनका आचरण। तो कुल्हाड़ी क्या करती है? वो तो चंदन को काटती है। दुष्टों का स्वभाव ही है दूसरों को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, अकारण। जैसे प्रभु में अकारण दया है, अकारण कृपा है, ऐसे ही दुष्टों का स्वभाव होता है बेवजह दूसरों को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा देना। तो कुल्हाड़ी क्या करती है? चंदन उसका क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं, पर कुल्हाड़ी क्या करती है? उसको काटती है। और चंदन, कुल्हाड़ी जब चंदन को काटती है तो उस कुल्हाड़ी के अग्रभाग में चंदन अपनी सुगंध से उस अग्रभाग को भी एकदम सुगंधित कर देता है। तो ये तो चंदन का स्वभाव है, जो बुरा करे उसका भी भला। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था ना, उमा संत करे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। बुरे के साथ भी भला करना ये संत का स्वभाव है। संत असंतन के अस करणी, जिम कुठार चंदन आचरणी। कुल्हाड़ी और चंदन की तरह
काटे परस मलय सुनो भाई, ये भाई सुनो, ये जो कुल्हाड़ी होती है ये चंदन को काटती है, पर निज गुण देहि सुगंध बसाई, पर चंदन उसको अपनी सुगंध से सुवासित कर देता है, सुगंधित कर देता है। तो चंदन का स्वभाव है सुगंधित करना, जो उसको काट रहा है उसको भी सुवासित करता है। और कुल्हाड़ी का स्वभाव है ये पीड़ा पहुंचाना, वो तो उस चंदन को भी कष्ट देती है, पर चंदन उसको सुगंधित बनाता है। फल क्या होता है? ताते सुर सी सन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड। जगत में श्रीखंड चंदन तो सबको ही प्यारा लगता है और देवताओं के मस्तक तक चला जाता है। कुल्हाड़ी ने चंदन को काटा, पर चंदन ने अपने स्वभाव से उसको सुगंधित बना दिया। तो चंदन को फल प्रभु ने क्या दिया? तुम देवताओं के भी मस्तक पर चले जाओ। और सहज ही सबको जगत में प्यारा लगता है चंदन। और वो जो कुल्हाड़ी थी कुठार, प्रभु कहते हैं ये तो दुष्ट जीवों की तरह है। ये जब बहुत काटते हैं, 2-4 बार किसी को कहीं काटते हैं, तो फिर इनको अग्नि में खूब जलाया जाता है, फिर इनको पीटा जाता है, इनकी फिर धार बनती है। मानो इस कुठार को तो ये दंड, क्योंकि इसने तो दुष्टता ही की थी, चंदन को काटा, इसने प्रयास नहीं किया, काटा। ये तो चंदन का स्वभाव था कि उस कुठार को भी उसने सुगंधित बना दिया, पर इसका स्वभाव तो, कुठार का स्वभाव तो काटने का ही है। इसलिए इसके स्वभाव के अनुसार इसको अनल दाहि पीटत घन ही, घन से अग्नि में जला जलाकर घन से पीटते हैं। परसु बदन यह दंड, कुठार को ऐसा कठोर दंड मिलता है, क्योंकि इसके स्वभाव में ही दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का स्वभाव है इसके पास। तो इसको तो अग्नि में जला जलाकर घन से पीटा जाता है, इसको दंड मिल जाता है। और जिस चंदन ने कष्ट भी सह लिया और सुगंधित भी कर दिया उसी कुल्हाड़ी को, तो ताते सुर सी सन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड, तो सबके मस्तक पर चढ़ जाता है, देवताओं के भी मस्तक पर, वो भी सबसे ऊपर, देवताओं का भी मस्तक हो जाता है। कबहु कहाँ से उठ नृत्य करे रोवन फिर लागे, कबहु कटगद कंठ शब्द निकसे नहीं आगे, कबहु का हृदय उमंग बहुत ऊंचे स्वर गावे, कबहु कहुए दिगमोन मौन ऐसे रही जावे, चित्त वृत्ति हरिसों लग्यो सावधान कैसे रहे, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है शिष्य सुनहु सुंदर कहे। आगे का प्रसंग भी बड़ा सुंदर, भगवान संतों के, अभी तो प्रभु ने एक दृष्टांत दिया, एक आधार, कि ऐसे भेद, मोटी मोटा ऐसा भेद समझो, ऐसा संतों का स्वभाव होता है, ऐसा दुष्टों का। फिर प्रभु ने विस्तार से संतों के लक्षण सुनाए और जो असंत हैं उनका भी स्वभाव सुना दिया। पर दो ही परधार रथ, परधन पर अपवाद, ते नर पामर पापमय देह धरे बनुजाद। वो राक्षस ही हैं, वो दुष्ट जो हैं वो तो राक्षस ही हैं। और संतों में तो निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। कलयुग में जो अधम हैं उनके भी लक्षण प्रभु ने यहाँ बताए इस प्रसंग में। प्रभु की बड़ी सुंदर वाणी प्रकट हुई। संतों के लक्षण में, उनकी महिमा में। चलो जी, नया प्रसंग है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल प्रभु का नाम लेकर वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, 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 राजा राम जय राजा राम, सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राम, श्री 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 राम जय राम, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री राम राजा सरकार की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आगे भगवान को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम, जय बोलो जी।